क्या आपने कभी भी किसी एक्वेरियम फिश को सुसाइड करते हुए देखा है? और हम ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से एक्वेरियम की फिशेज मर जाती है? आज हम जानेंगे ऐसे 5 कारणों के बारे में जिसकी वजह से हमारे एक्वेरियम के अंदर फिशेज टिक नहीं पाती। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। जाने अनजाने हम सभी से कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारे एक्वेरियम की जो फिशेज है वो मरने लगती है। और आखिर में हम किन्हें ब्लेम करते हैं? जहां से हम फिशेज को लेकर के आए हैं, या फिर कुछ कंडीशंस को, कुछ सिचुएशंस को, लेकिन हमें क्लियरली पता नहीं होता कि गलती कहाँ रह गई और हमसे क्या मिस्टेक हुई। तो इसीलिए हम आज उन 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हम सभी अपने फिश कीपिंग हॉबी के अंदर करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले मिस्टेक से, जो कि है गलत टैंक मेट्स चुनना। अब टैंक मेट्स का मतलब ये होता है, जिस तरीके से हमारे क्लास में हमारे साथ वाले जो दोस्त होते हैं उन्हें हम क्लासमेट्स कहते हैं, जो हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं, उसी तरीके से उस टैंक के अंदर रहने वाली तमाम जितनी भी फिशेज हैं उन सभी को आपस में टैंक मेट्स कहा जाता है, जो कि एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब जिस तरीके से आप एक पिंजरे में शेर, बकरी और गाय को एक साथ नहीं रख सकते, उसी तरीके से एक एक्वेरियम में हर तरह की मछली को आप एक साथ नहीं रख सकते। इसलिए सही टैंक मेट चुनना बहुत जरूरी है। कुछ मछलियां बाय नेचर बहुत ही शांत स्वभाव की होती है और कुछ मछलियां इतनी ज्यादा अग्रेसिव होती है कि वो दूसरी मछलियों पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करती है। इसलिए हमेशा पहले ये जानकारी लें कि कौन सी मछली किस मछली के साथ रह पाएगी, उसके बाद ही उसे अपने टैंक में ऐड करें। दूसरी कॉमन मिस्टेक होती है एक्वेरियम के फिल्टर में फिल्टर मीडिया को ऐड ना करना। सामान्य सी बात है कि अगर फिशेस खाना खाती है तो उसे पास भी करेगी, यानी कि पॉटी जरूर करेगी। जब वो पॉटी करेगी तो क्या होगा? पानी में सड़न उत्पन्न होगी। वही सड़न जिसे हम अमोनिया कहते हैं, उसी गंदगी से अमोनिया प्रोड्यूस होता है और वही अमोनिया मछलियों के मरने का बहुत बड़ा कारण बनता है। अब उस अमोनिया से कैसे लड़ा जाए? अमोनिया से लड़ने के लिए हमारे जो एक्वेरियम के फिल्टर होते हैं उसमें हमें जो बायोमीडिया है उसे ऐड करना होता है, जिससे क्या होता है कि उन बायोमीडिया के अंदर, यानी कि जो भी हम बायोमीडिया के छोटे छोटे पीसेस डालते हैं या कोई भी बायोमीडिया किसी भी तरह का यूज़ करते हैं, तो उसमें बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन ज़रूर होता है। और बैक्टीरिया कॉलोनाइजेशन से क्या होता है? वही बैक्टीरिया जो उस फिल्टर मीडिया में पनप रहे हैं वो एक्वेरियम के अमोनिया को खाकर उसे नाइट्रेट और नाइट्रेट से नाइट्राइट में बदलते हैं, जिससे पानी फिशेस के लिए सेफ हो जाता है। मिस्टेक नंबर 3 है पानी के अंदर क्लोरीन का होना। हमारे घरों में जो भी पानी आता है उस पानी के अंदर क्लोरीन होना बहुत ही सामान्य है और हर घर के पानी के अंदर क्लोरीन तो ज़रूर मिला हुआ आता है। क्लोरीन का यूज़ ये होता है कि पानी के अंदर अगर कीटाणु है तो उस कीटाणु को मारा जा सके, लेकिन क्लोरीन उस कीटाणु के साथ साथ हमारे एक्वेरियम की फिशेस को भी मार देता है। तो हम इस चीज़ से कैसे निजात पा सकते हैं? इसका सामान्य सा एक छोटा सा जो तरीका है वो है कि जो भी पानी हमें एक्वेरियम में ऐड करना है, या तो वो पानी 2 से 3 दिन पुराना हो, या फिर उस पानी में हम एंटी क्लोरीन या फिर डी क्लोरीन के नाम से जो भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उसे यूज़ करें। तभी हमारे एक्वेरियम के अंदर जो फिशेज है उन तक क्लोरीन नहीं पहुंचेगा और हमारी फिशेज मरेगी नहीं। चौथी मिस्टेक होती है हमसे, जो कि है ओवर फीडिंग। हम अपने पेट से बहुत प्यार करते हैं और बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उन्हें बहुत चीज़ें देना चाहते हैं, जैसे कि अपनी केयर, उन्हें प्यार देना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हम एक्स्ट्रा दे देते हैं, जो कि होता है खाना। कई बार हम इतना ज़्यादा खाना दे देते हैं कि वो पानी को इतना ज़्यादा गंदा कर देता है कि उस पानी के अंदर इतनी गंदगी होने की वजह से अमोनिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिशेज मर जाती है। या फिर फिशेज का पेट भी खराब हो सकता है, जैसा हमारा होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कभी भी अपने फिशेज को ज़्यादा खाना ना दें। दिन में 1 से 2 बार आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा देने पर थोड़ी समस्या हो सकती है। अब हम ये कैसे पता करें कि खाना हमें डालना कितना है? तो इसके लिए जितनी फिशेस है उसके हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में खाना डालना है। और उस खाने को ये चीज़ का नोटिस करना है कि वो खाना विदिन 5 मिनट्स ख़त्म हो जाना चाहिए। 5 मिनट से ज़्यादा अगर वो खाना पानी में टिक रहा है, आपके एक्वेरियम में टिक रहा है, तो वो आपके एक्वेरियम में सड़न उत्पन्न कर रहा है, गंदगी कर रहा है। तो इसीलिए उस एक्सेसिव खाने को निकाल दें या फिर कम खाने को डालें, ताकि वो खाना पानी में सड़े ना। 5वीं सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हमारे एक्वेरियम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फिशेस को ऐड करना, यानी कि ओवर क्राउडिंग करना। अब टैंक तो हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग या फिर घर में थोड़ी जगह बची है उसके अकॉर्डिंग 2 फीट का, 1.5 फीट का या 3 फीट तक का ले लेते हैं। लेकिन हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमारे पास बहुत सारी फिशेज होनी चाहिए। 1, 2, 3 से हमारा मन नहीं भरता। अगर ऐसी आपकी इच्छा है तो 100% आपके एक्वेरियम के अंदर जितनी भी मछलियाँ आप डालेंगे वो मरेगी। कारण क्या आप एक घर में 20 से 30 लोग रह सकते हैं? और वो भी एक छोटा सा घर नहीं रह सकते ना। आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं वही स्ट्रेस मछलियाँ भी फील करती है। तो इस चीज़ को हमें समझना है। अगर टैंक छोटा है 1.5, 2, 3 फीट तक का, जिसके अंदर कुछ 100-125 लीटर तक का ही पानी आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मछलियाँ ज़्यादा ना डालें। कुछ मछलियाँ तो ऐसे टैंक के अंदर एक पैर तक ही रह पाता है और कुछ मछलियाँ ऐसी होती है जो 10 से 12 रह पाती है। तो पहले फिशेस के बारे में जानकारी लें, कौन सी फ़िश कितनी रहती है एक टैंक के अंदर और टैंक का साइज़ क्या है। उसके बाद ही उस टैंक के अंदर उतनी फिशेस को ऐड करें जितनी सेफ़ हो। ज़्यादा फिशेस को ऐड करोगे तो भी फिशेस मर जाएगी। इससे बेटर है कि लिमिटेड फिशेस को ऐड करो और अपनी हॉबी का मजा लो। अब कारण तो सिर्फ 5 नहीं हो सकते ना एक्वेरियम के फिशेस के मरने के, तो कुछ बोनस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपने एक्वेरियम में हमेशा एक हीटर को ज़रूर रखना, जिसका टेम्परेचर अपनी फिश के जो कंपेटेबल टेम्परेचर है उससे सेट हुआ होना चाहिए। साथ में अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ फिशेस को एयर पंप की, तो हमें हमेशा अपने एक्वेरियम में एक एयर पंप को भी ऐड कर देना चाहिए। साथ ही साथ जो खाना हम अपनी फिशेस को देते हैं वो खाना बेस्ट क्वालिटी का यूज़ करें। अच्छे से अच्छा खाना दोगे, फिश बहुत अच्छे कलर्स देगी और बहुत ही अच्छी लाइफ जिएगी। और कोशिश करें अपने एक्वेरियम को नेचुरल बनाए रखें। यूँ नहीं कि कोई भी रंग बिरंगे पत्थर और रंग बिरंगे डेकोरेटिव आइटम्स डाल करके अपने एक्वेरियम को सर्कस सा बना दो, क्योंकि वो जो रंग बिरंगे कलर्ड पत्थर आते हैं उनका कलर धीरे धीरे केमिकल रिलीज करता है और उससे भी मछलियाँ बीमार पड़ने लगती है। और क्या आपने कभी किसी फिश को सुसाइड करते हुए देखा है? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अब इस वीडियो में जो फिश थी उस फिश के साइज और एक्वेरियम का साइज बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा था और एक्वेरियम बहुत छोटा था, जिस चक्कर में फिश जो है वो स्ट्रेस में आ गई और इसी कारण से उसने बाहर जंप लगा दी। एक कारण ये भी था कि वो जो टैंक है उस टैंक के ऊपर का जो कवर है वो कवर भी बहुत लूज था। इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें, जब भी आप अपने एक्वेरियम में कोई भी एक्टिव फिश को रखते हैं तो अपने टैंक को कवर करके रखें ताकि वो बाहर ना कूद जाए और हमेशा फिश की साइज के अकॉर्डिंग ही एक्वेरियम को लेकर आएं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला ही होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आपके मन में जो भी सवाल हैं उन्हें कमेंट के रूप में नीचे प्रदर्शित कीजिएगा ताकि उन्हें देखकर मुझे अगली वीडियोज़ के लिए आइडियाज़ आ पाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।